जो दिल में है बस वही ज़बां पे रखते हैं, बाकी तो हम में और कोई खास बात नहीं। दोस्तों, आप किसी भी उम्र में हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, लाइफ में आप चाहते हैं कि आपको ग्रोथ मिले, सफलता आपके कदम चूमे, आपको सम्मान मिले, तो ये पावरफुल टीचिंग आपके लिए है। भूले से भी ये दो गलतियां कभी नहीं करनी है। बहुत सारे ग्रेट लीडर्स जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, उनको पढ़ने के बाद एक बात बड़ी कमाल की सीखने को मिली। वो ये है कि हमें हमारी जिंदगी में कितनी प्रगति मिलेगी, कितना सम्मान मिलेगा, वो लोग तय नहीं करते हैं। वो तय करता है हमारा खुद का सेल्फ इमेज और हम किस लेंस से दुनिया को देख रहे हैं वो। तो अगर हम चाहते हैं कि सम्मान हमें मिले, हमें प्रेम मिले, हमें प्रगति मिले, तो हमें इन दो गलतियों से बचना है। पहली गलती, युवा वर्ग ये गलती बहुत कर रहा है, इस तरह के स्टेटस लगाना कि देख तेरा बाप आया और धूल चटा देंगे और दुनिया को औकात दिखा देंगे। इस तरह के एटीट्यूड से इंसान कभी प्रगति नहीं करता है। वो धांधली करके पैसा बेशक कमा ले, लेकिन सम्मान उसे नहीं मिलता, सुकून उसे नहीं मिलता। क्योंकि आप ये देखें कि उसके आसपास सिर्फ चाटुकारिता वाले लोग होते हैं और वो भी उसके पीठ पीछे उसे गालियां दे रहे होते हैं। जीते जी भी ऐसे व्यक्ति को गालियां मिलती हैं और मृत्यु के बाद भी। तो हमें इस तरह का घटिया एटीट्यूड कभी नहीं अपनाना है। इसी पॉइंट की दूसरी गलती जो है वो ये है, और इसी पॉइंट ने मुझे प्रेरित किया है इस विषय पे बोलने के लिए। पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत बिजी थी और एक भाई एक वीक से मुझे मेल कर रहे हैं और उनके शब्द ये हैं कि आदरणीय दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मुझे पता है कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ कि आपसे बात कर पाऊं, पर आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए, मैं फंसा हुआ हूँ। इस तरह से आज शाम को मेरी उनसे बात होगी, लेकिन मुझे लगा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए। जब हम इस तरह की शब्दावली यूज करते हैं जिसमें हम दूसरे को तो खुदा बना देते हैं और खुद को एक याचक की तरह दिखते हैं, तो उस समय हम स्वयं का सम्मान खोते हैं और सामने वाले की नजर में भी अपना सम्मान खोते हैं। तो हमें यहाँ पर इस गलती को करने से बचना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ना मेरे पास कोई पावर है, ना कोई मेरे पास पोजीशन है। मैं एक साधारण महिला हूं जो ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करती है, सीखने में यकीन करती है, और जो सीखती है वो अनकंडीशनली लविंगली सबके साथ शेयर करती है। तो पहली बात तो मेरे सामने तो इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। और दूसरी, अगर कोई आला अधिकारी है, कोई नेता है, अभिनेता है, अगर हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके पद का सम्मान करें, उम्र का सम्मान करें, लेकिन साथ ही साथ अपने सम्मान को ना भूलें। और यहाँ मैं महिलाओं को या जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि जब कोई आपसे परिचय लेता है तो महिलाएं अक्सर ये कहती हैं कि साहब हम तो कुछ नहीं करते, हम तो हाउस वाइफ हैं। एक होम मेकर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक वर्किंग वुमन उस जिम्मेदारी को कभी नहीं निभा सकती, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ क्योंकि मैं भी काम करती हूँ। जो जिम्मेदारी आप निभा सकती हैं, जिस स्ट्रेस को आप लेके चल सकती हैं, वो हमारी बस का है ही नहीं। इसीलिए अपने आप को सम्मान दें। जब आप सम्मान अपने आप को देंगी, ग्रेस के साथ इस जिम्मेदारी को लेंगी, तब लोग आपको सम्मान देंगे और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी कि आपको सक्सेस कैसे मिले। इसी तरह से जो युवा वर्ग अभी पढ़ाई पूरी कर चुका है, जो अभी बेरोजगार है, तो बेरोजगार होना आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप प्रयासरत हैं। या जो लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास के बाद भी उन्हें अगर असफलता मिल रही है, तो असफलता आपकी पहचान नहीं है। असफल आपका प्रयास हो रहा है, आप नहीं। इस बात को समझें। और ये कोई कोरा मोटिवेशन नहीं है। इस फेज में मैं रही हूं, इस फेज को मैंने फेस किया है और इसी एटीट्यूड के साथ सीखा है और आगे बढ़ पाई हूं। तो अपने एटीट्यूड को चेंज करें। और अगर चाहते हैं कि सम्मान और तरक्की के पीछे आपको ना भागना पड़े, आप जहां हो सम्मान और तरक्की अपने आप आए, तो उसमें हमें समभाव में जीना होगा। एक भाई जो सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं और एक आला अधिकारी, जब हम दोनों से इंटरेक्ट करें तो सम्मान के साथ करें और ह्यूमैनिटी को सर्व करें। ह्यूमैनिटी को हम प्राथमिकता जब देते हैं, तब हम पात्रता हमारी होती है, तब हमें सम्मान और सफलता अपने आप हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। हमें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिन मैंने कई लोगों को, जब मैं उनको तारीफ करती हूँ, और मैं हमेशा दिल से तारीफ करती हूँ, मैं झूठी तारीफ नहीं करती हूँ, तो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि अरे मैडम क्यों झाड़ पे चढ़ा रही हो, अरे दीदी क्यों झाड़ पे चढ़ा रही हो। जब हम ये कहते हैं तो इसमें क्या है, हम डुअल पर्सनैलिटी में होते हैं। भीतर से तो हमारे लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अननोइंगली ये एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस प्रेज को,
मैं इस तारीफ को और मैं इस सम्मान को डिजर्व नहीं करता। जब हम इस तरह का सिग्नल ब्रह्मांड को देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें कहता है तथास्तु। तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि फिर आपके आसपास ऐसे ही लोग होंगे जो चाटुकारिता करेंगे और आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे। तो अगर आप सच्ची प्रशंसा के हकदार अपने आप को मानते हैं तो ग्रेस के साथ उस सम्मान को और उस प्रेज को लेना शुरू करें। अब वो ग्रेस के साथ कैसे लेना है वो मैं बाद में बताऊंगी। इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो भी समझना है। दूसरी गलती बहुत सारे लोग ये कर देते हैं कि उन्हें थोड़ी सी प्रशंसा मिलती है तो वो अपने आप को खुदा समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि अपुनिश भगवान है और वहां से उनकी अवनति शुरू हो जाती है। वो पतन के रास्ते पे चल देते हैं। हमें ये समझना है कि हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। जो कुछ हो रहा है वो एक परम कॉन्शियसनेस जो है, परम चेतना जो है, चाहे हम उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस कह लें, अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, वाहिगुरु कह लें, यूनिवर्स कह लें, वो एक अदृश्य शक्ति है जिसने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। सही मायने में तो हमारे बस का सांस लेना नहीं है। अगले पल क्या घटना हो, क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए हमें हम्बल होके जब कोई प्रशंसा देता है तो हमें ग्रेस के साथ उसे एक्सेप्ट करना है और वो हमें देनी है उस परम चेतना को जो हमसे काम करवा रही है, और कहना है प्रभु की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड, या ईश्वर की कृपा से जो हो रहा है वो उसी की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है, और उसे प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करना है। जब हम इस भाव से जुड़ते हैं तब सफलता और सम्मान अपने आप हमारी तरफ आता है, हमें उसके पीछे नहीं भागना पड़ता। और अभी आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो इन लाइन्स को याद कर लें और इस एटीट्यूड के साथ जिए कि मिल जाऊंगा दरिया से तो हो जाऊंगा दरिया, इसलिए कतरा हूं कि दरिया से जुदा हूं। और दरिया है वो परम चेतना, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो अदृश्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में करे हुए है। जब उसके साथ आप हार्मनी में होंगे तब अपने आप सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।